गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? यदि आपने पहली सिंचाई कर दी है तो हमें कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी है, और दूसरी सिंचाई करते समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, और किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमें जो है गेहूं के अंदर दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। अब इस बात पर आते हैं कि इस बार हमारे गेहूं की फसल से एक शानदार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो और गेहूं की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में टेलरिंग हो, अधिक से अधिक मात्रा में ग्रोथ हो, वो भी शानदार तरीके से, क्योंकि जो फुटाव अधिक तरीके से होगा, जो हमारी फसल में बढ़वार अच्छी तरीके से करेगी, तभी आगे चल करके हमारी गेहूं की बालियां अधिक से अधिक निकलेंगी। इसके साथ साथ उनमें अधिक मात्रा में दाने का भराव होगा, बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हम कम से कम खर्च करके किस प्रकार से अपने गेहूं की फसल से फुटाव को बढ़ा सकते हैं, गेहूं की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि आपको अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कृषि से संबंधित सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था से ही यदि हम सही मात्रा में सही उर्वरक का प्रयोग कर देंगे तो दोस्तों हमारे गेहूं की फसल एक समान रूप से होगी, समान आकार से ग्रोथ करेगी, तो हमारे गेहूं की फसल एक समान होगी, फसल की ग्रोथ शानदार होगी और अधिक मात्रा में कल्ले आएंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो है हमारे कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कि शुरुआती अवस्था में ही किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ, हरियाली, फुटाव अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाती। किसान साथियों, गेहूं की फसल में कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रयोग करने के बाद में हमारे गेहूं की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में फुटाव हमें मिल सकता है। इसके लिए नंबर 1 पर आपको जिस खाद को प्रयोग करना है वो है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 25 से लेकर के 50 दिन के मध्य होती है, इस समय पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन की होती है, तो सबसे पहले हमें यूरिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा यूरिया यदि हम मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें गेहूं की फसल में यूरिया डालने से फुटाव, हरियाली ठीक ठाक से तो होगा, लेकिन हमें बम्पर पैदावार नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमें किसान भाइयों यूरिया के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे खास पोषक तत्वों को इस समय पर देना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं के पौधे को इस समय पर आवश्यकता होती है। इसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों हमने जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है उसका नाम है जिंक। जिंक यदि किसान भाइयों आपने अभी तक गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिंक का जो महत्व है किसान भाइयों गेहूं की फसल में वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको दोस्तों बात करें तो 33% वाली जो हमारी जिंक आती है उसका प्रयोग अवश्य करना होगा। मात्रा डोज की बात करें तो आपको लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। इसे आप यूरिया खाद में मिला करके जो है इसका इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। गेहूं में जिंक डालने से किसान भाइयों कई सारे चमत्कारिक फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों बात करें तो हमारे गेहूं की फसल का विकास रुक गया है, ग्रोथ रुक गई होती है, और हमारी जो ग्रोथ है साथियों, विकास है वो बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पौधे में साथियों अधिक से अधिक टिल्लिंग होती है, कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फुटाव तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे गेहूँ की फसल जो है एक समान रूप से होती है। यदि हमारी फसल में कहीं भी पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। हमारी फसल हरी भरी रहती है। इसके अतिरिक्त यह हमारे गेहूं के पौधे की शक्ति और इसके साथ उसमें वृद्धि करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है साथियों उसमें भी साथियों उसको भी नियंत्रित करता है, जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में फुटाव अधिक मात्रा में होगा। इसके साथ साथ आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का प्रयोग करना है साथियों गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए, यह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद। अगर किसान भाइयों आपने अभी तक अपने गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व खाद को नहीं डाला है साथियों, तो आप इस समय पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों फुटाव होना शुरू हो जाता है, इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद की आवश्यकता होती है। फुटाव, हरियाली और बढ़वार के लिए यदि हम सही समय पर सही मुख्य पोषक तत्व नहीं डाल पाते गेहूं की फसल में, तो दोस्तों यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कि हमारे गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है, फसल हमारी पीली पड़ जाती है, कल्ले अधिक नहीं हो पाते हैं। तो इस समय पर आपको एक अच्छे से दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पैकेट की बात करें किसान भाइयों तो आप बायोवीटा या फिर सागरिका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक समुद्री शैवाल से निर्मित साथियों एक बहुत ही अच्छा कार्बनिक खाद है
इफ्को की सागरिका में किसान भाइयों जो सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं साथियों वो पाए जाते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे गेहूं के फसल को होती है। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फसल की ग्रोथ बढ़वार बहुत ही अच्छी तरीके से होती है साथियों। मिट्टी में जो पहले से पड़े हुए साथियों पोटाश और फास्फोरस हो या फिर इसके साथ कोई भी अन्य तत्व हो, उनको भी आप दोबारा से सक्रिय कर देता है साथियों, जिससे कि हमारा पौधा जो है उन सभी पोषक तत्वों को दोबारा से ग्रहण करना शुरू कर देता है, चालू कर देता है। साथ ही साथ किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है साथियों उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि कर देता है, जिससे किसान भाइयों हमारा पौधा जो है सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। इसके साथ हमारे जड़ों का विकास काफी अच्छी तरीके से करवाता है। इसके साथ ही साथियों हरियाली, फुटाव, कल्लों की संख्या आपको बम्पर मिलने वाली है। यदि किसान भाई बात करें बायोवीटा के साथ ही डोज के बारे में बात करें तो बायोवीटा दानेदार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा साथियों आप लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों डाल सकते हैं। इसका भी रिजल्ट किसान भाइयों आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। यदि साथियों आप भी अपने गेहूं की फसल में हरियाली और ग्रोथ, फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो इन खादों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको जितनी मैंने बताई उतनी ही लेनी है साथियों। आपकी कमजोर फसल जो गेहूं की होगी साथियों वो भाइयों बहुत तेजी के साथ फुटाव होगा, बहुत शानदार तरीके से साथियों आपकी जो गेहूं की ग्रोथ होगी साथियों उसमें ग्रोथ होगी। तो दोस्तों अभी तक हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लास्ट बात फिर बता दे रहा हूं, यदि आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव काफी धीमा चल रहा है साथियों, आपकी फसल हरी भरी नहीं है, पीलापन में है और आप चाहते हैं आपकी फसल अच्छे से अच्छा कल्लों का फुटाव करे पर आपको ग्रोथ कोई खास देखने को नहीं मिल रही, तो मैं आपको एक डोज बता रहा हूँ, इसे आप जरूर उपयोग कीजिए। साथियों आपको लेना होगा 10 किलोग्राम इफ्को की सागरिका जो हमारी आती है उसको ले लें। सागरिका 10 किलोग्राम पर्याप्त होती है। इसी में साथियों आपको लेना होगा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ले लें ह्यूमिक एसिड जो हमारा 98% वाला होता है इसे। इन दोनों को 45 किलोग्राम यूरिया में मिक्स करके 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम भी कर सकते हैं साथियों, अगर आपकी जो है काफ़ी धीमी गेहूँ की फसल की बढ़वार चल रही है। यानी कि आपको 10 किलोग्राम इफ्को की सागरिका लेना है, 2 किलोग्राम जो हमारा ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है इसको लेना है। इसी के साथ साथ साथियों आपको 50 किलोग्राम तक यूरिया लेना है। इन तीनों को आपस में मिक्स करके जो है अपने खेतों में साथियों बिखराव करवा करके पानी चलवा देना या पानी चलवाने के बाद बिखराव करवा देना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो 1% छोटे के साथ तो आपके गेहूं फसल से पीलापन दूर हो जाएगा, अच्छा खासा कल्लों फुटाव होगा, जड़ों का विकास होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी और आगे चल करके एक शानदार उत्पादन भी हमें गेहूं फसल से देखने को मिलेगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई गेहूं की खेती करें तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिले।